नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देश भर में अगले 3 दिनों के दौरान कैसा मौसम होने वाला है। यानी 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर और साथ ही 10 अक्टूबर को देश भर में कैसा मौसम रहेगा, इन सभी पर होगी हमारी नज़र। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले आपको बता दें कि एक लंबे समय के बाद उत्तर भारत में एक पहला जो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है उसके आने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। फिलहाल वो सिस्टम इस समय अफ़गानिस्तान और साथ ही इसी तरह जो पाकिस्तान के हिस्से है इन भागों के ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन 8 अक्टूबर को इस सिस्टम के कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, पर लेकिन 8 अक्टूबर की रात से इसके प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर के जो ऊंचाई वाले हिस्से हैं और साथ ही इसके आसपास के इलाके, इन भागों पर कुछ बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। जबकि इसका जो इफ़ेक्ट रहेगा वो मैदानी हिस्सों पर नहीं होगा, क्योंकि ये अभी काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो मैदानी हिस्सों पर नहीं होने वाला। पर लेकिन जब ये सिस्टम धीरे धीरे पूर्वी दिशा में आगे बढ़ना शुरू करेगा तो इसके प्रभाव की वजह से 8 अक्टूबर की शाम को ही एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर विकसित होगा, जिसके प्रभाव की वजह से जो मॉइस्चर का फ्लो रहेगा ये थोड़ा सा मॉइस्चर अरब सागर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इन भागों पर बारिश देखने को मिलेगी। फिलहाल 8 अक्टूबर को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और साथ ही जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन भागों पर ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी और यहाँ लगभग मौसम साफ़ ही बना रहेगा। इसी के साथ जो पूर्वी भारत के हिस्से हैं इनमें जो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, इन भागों पर कुछ बारिश देखने को मिल सकती है। जबकि पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों पर मॉइस्चर का फ्लो काफ़ी मात्रा में पहुंच रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। एक एंटी साइक्लोन मुंबई के आसपास के हिस्सों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से जो हवाएं हैं वो लगभग क्लॉकवाइज घूम रही है। जब भी हवाएं क्लॉकवाइज घूमती है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, जिसकी वजह से मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाता है और मॉइस्चर जो होता है हवा में वो बिल्कुल ना के बराबर रहता है, जिसकी वजह से इन भागों पर कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। इसी एंटी साइक्लोन की वजह से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मुंबई और जो विदर्भ के हिस्से हैं इन भागों पर मौसम लगभग साफ बना रहेगा और इन भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। इस एंटी साइक्लोन की वजह से ही जो कुछ हवाएं हैं वे इस तरीके से घूम रही है, जिसकी वजह से मॉइस्चर का फ्लो दक्षिण भारत के हिस्सों पर पहुंच रहा है। पर लेकिन फिर भी इसके इफेक्ट की वजह से ज़्यादा बारिश तो नहीं होगी, लेकिन तटीय कर्नाटक पर कुछ बारिश देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होगी, जबकि शेष दक्षिण भारत में मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा। इसके बाद आगे बढ़े और 9 अक्टूबर के मौसम को देखें। 9 अक्टूबर को WD थोड़ा और आगे आ जाएगा और जम्मू कश्मीर के पास पहुँच जाएगा, जिसकी वजह से इसके प्रभाव की वजह से एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पाकिस्तान के और साथ ही पंजाब और राजस्थान के हिस्सों पर विकसित होगा। इन दोनों सिस्टमों के मिले जुले प्रभाव की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ बारिश देखने को मिलेगी और जम्मू कश्मीर में इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा और वहां पर कुछ स्थानों पर बर्फबारी भी हो सकती है। इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र की वजह से पंजाब के पूर्वी जो पश्चिमी हिस्से हैं इन भागों पर कुछ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी, जबकि जो हरियाणा, दिल्ली और साथ ही उत्तर प्रदेश और राजस्थान के हिस्से हैं इन भागों पर मौसम लगभग साफ़ ही बना रहेगा। पूर्वी भारत में भी उत्तर पश्चिमी दिशा से शुष्क हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के पश्चिमी हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। बिहार के पूर्वी हिस्सों पर कुछ बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश का दौर आगे 9 अक्टूबर को भी जारी रहेगा। इस एंटी साइक्लोन की वजह से मध्य भारत के तमाम हिस्सों पर मौसम लगभग साफ बना रहेगा, जबकि दक्षिण भारत के जो हिस्से हैं जिनमें तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु और इसके आसपास के हिस्सों पर कुछ बारिश की गतिविधियां होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। अंडमान सागर पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। इसके बाद आगे बढ़े और 10 अक्टूबर के मौसम को देखें तो आप देख सकते हैं कि WD काफ़ी जम्मू कश्मीर के काफ़ी करीब आ पहुँचा है, जिसके इफेक्ट की वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। इस WD के जो इफेक्ट होगा उसकी वजह से जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर बर्फबारी और साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के जो ऊंचाई वाले हिस्से हैं इन भागों पर भी बर्फबारी होने की संभावना हमें दिखाई दे रही है।
जब ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मैदानी हिस्सों पर आगे की तरफ आएगा तो मॉइस्चर का जो फ्लो रहेगा वो अरब सागर से इन भागों पर पहुंचेगा, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश 10 अक्टूबर को देखने को मिल सकती है। ये मानसून के जाने के बाद पहला सक्रिय WD है, जिसकी वजह से उत्तर भारत के तमाम हिस्सों पर मौसम में बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जबकि जो मध्य भारत के हिस्से हैं इन भागों पर इसका कोई खास इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये सिस्टम अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत के हिस्सों पर भी बारिश दे सके। इस एंटी साइक्लोन की वजह से यहाँ पर क्लॉकवाइज हवाएं घूमती रहेंगी, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन तमाम इलाकों पर मौसम लगभग साफ ही बना रहेगा। इन भागों में जो तापमान है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, क्योंकि WD के इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा मॉइस्चर पहुँचेगा। जबकि इस एंटी साइक्लोन की वजह से जो हवाओं का फ्लो रहेगा वो बंगाल की खाड़ी से इन भागों पर पहुंच सकता है, जिसकी वजह से दक्षिण भारत के हिस्से जिनमें तटीय कर्नाटक और आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन तमाम इलाकों पर कई स्थानों पर बारिश होती हुई हमें दिखाई दे रही है। अंडमान सागर पर कई स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश का दौर 10 अक्टूबर को भी जारी रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे और सर्दियों का मौसम और भी करीब आएगा तो WD की फ्रीक्वेंसी और इनकी इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। जल्दी आपको कई स्थानों पर तेज़ बारिश और भारी बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। फिलहाल वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन की वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आप सभी से मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मौसम से जुड़े हर अपडेट को जानने के लिए हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।